नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने जाना सृष्टि की रचना, विस्तार एवं आज हम वर्तमान की समस्याएं का कारण और उनका समाधान जानने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर समस्याएं कहाँ से और किस प्रकार हमारे जीवन में उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम माता पिता ने अपनी संतानों को धर्म ज्ञान शिक्षा देने के स्थान पर साधन सुविधा देना श्रेष्ठ माना, जिससे बच्चों में संस्कार की कमी हुई और बच्चे भोग के अधीन हुए। बच्चों ने भोग, सुख सुविधा, साधन अर्जित करने हेतु कंपटीशन की भावना से द्वेष ईर्ष्या को जन्म दिया। द्वेष ईर्ष्या कंपटीशन का लाभ गुरुओं ने अर्थात अध्यापकों ने, टीचरों ने उठाया और पढ़ाई का स्तर शिक्षा का नहीं रहकर ट्यूशन लाभ और आय का साधन बना दिया, जिसके कारण बच्चों के मन से गुरु अर्थात अध्यापक का भय और सम्मान दोनों समाप्त हो गया। जो बच्चे गुरु का सम्मान नहीं कर सकते, वे बच्चे माता पिता का भी सम्मान नहीं करते हैं। जब हमारी शिक्षा प्रणाली अर्थात धन के अधीन हो गई, तो धन की चकाचौंध ने सभी को अकेला कर दिया। इसी अकेलापन ने बुराइयों एवं अपराध को जन्म दिया, जिसने बच्चों के पहनावे, रहन सहन से लेकर खान पान तक बिगाड़ दिया। बिगड़े हुए खान पान ने स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। हमारे मन के भाव विचारों पर खान पान का बहुत असर होता है। मन के विचारों पर बुरा प्रभाव होने के कारण विवाह जैसा पवित्र बंधन भी अर्थात धन लाभ के इर्द गिर्द घूमने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म, जाति, संस्कार, भाषा, वार, त्योहार, समाज, संगीत, हर्षोल्लास सभी का हनन हुआ। समाज जो हमारी पहचान होती है, जब समाज ही नहीं बचा तो हमारी पहचान भी नहीं बची, अर्थात सब कुछ समाप्त हो गया। इस प्रकार मानव ने अपने ही अहंकार के कारण स्वयं के द्वारा ही स्वयं के जीवन का नाश करके चिंताएं, समस्याएं, परेशानियां, कष्ट उत्पन्न कर ली। समाधान क्या है? यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात हम में ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में हम हैं। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। जब ब्रह्मांड में स्थित समस्त ऊर्जा, ग्रह, दिन, वार, प्रकृति को पुनः धारण करना ही इन समस्याओं का समाधान है, तभी हम ब्रह्मांड में शामिल हो सकते हैं। प्रारब्ध को काटने एवं मुक्ति प्राप्त करने हेतु प्राणी को जीवन प्राप्त होता है। सभी को अपने कर्मों का फल स्वयं को ही भोगना होता है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाता है। उसे जो भी कुछ जीवन में मिलता है या संबंध बनते हैं, वे सभी प्रारब्ध है। या तो कोई प्रारब्ध का ऋण चुकाने आपके जीवन में आप सम्मिलित होता है, या आपसे चुकने के लिए आपके जीवन में सम्मिलित होता है। क्योंकि ना कुछ हम लेकर आते हैं जन्म के समय, और ना कुछ यहाँ से लेकर जाते हैं मृत्यु के समय।
जीवन के मध्य में सब कुछ यहीं से लेते हैं। जीवन और मृत्यु के मध्य में सब कुछ हम यहीं से लेते हैं और यहीं छोड़कर चले जाते हैं। जब हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो हमें अब समझना क्या है इस पर विचार करते हैं। जैसे आप किसी को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए अपने अधीन नियुक्त करते हैं, ऐसे ही ईश्वर भी अपने किसी निश्चित उद्देश्य के लिए हमको नियुक्त करके पृथ्वी पर लाते हैं, जन्म प्रदान करते हैं। बस हमें अपने ईश्वर के उस उद्देश्य को समझना है। जब आप अपने अधीन नियुक्त व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं कि वह अपने काम के एवं आपके प्रति वफादार रहे, ऐसे ही ईश्वर भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी अपनी जिम्मेदारियों एवं ईश्वर के प्रति वफादार रहें। इसी प्रकार से जैसे आप चाहते हैं कि आपके अधीन नियुक्त व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, ऐसे ही ईश्वर भी आपसे चाहते हैं कि आप अपने जीवन के प्रति ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ कर्म करें। जैसे आप अपने अधीन भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न वेतन पर रखते हैं, नियुक्त करते हैं, ऐसे ही ईश्वर भी हम सभी को अपने प्रारब्ध अनुसार जीवन में धन, सुख, सुविधा, भोग, विलासिता, रिश्ते, सम्मान ये सब प्रदान करते हैं। जब हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ प्राप्त होता है तो फिर ये कंपटीशन, द्वेष, ईर्ष्या ये क्यों? जब आपको किसी कर्मचारी का काम पसंद नहीं आता, व्यवहार पसंद नहीं आता, आचरण पसंद नहीं आता, तो आप उस कर्मचारी को दंड देते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रभु भी हमें अपनी ही गलतियों की सजा दंड स्वरूप प्रदान करते हैं। तो हमें करना क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष है हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करते हुए अपना सर्वोत्तम दे करके समय की पाबंदी के साथ प्रेम प्यार का भाव रखते हुए त्याग समर्पण की भावना से ईश्वर में अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखकर अपना कर्म करके अपने कर्म को यदि प्रभु को समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं, परेशानियां, कठिनाइयां, कष्ट सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। इतना ही इसका सार है। जय हिंद, जय भारत।